तो गाइस बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का मेरे इस वीडियो में। मेरा नाम हैमी है। तो गाइस आज हम लोग बात करेंगे फार्माकोलॉजी के बारे में। और हम ये बात करेंगे फार्माकोलॉजी की कितनी टाइप्स हैं, और हम रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात करेंगे। तो गाइस फार्माकोलॉजी बेसिकली एक साइंटिफिक स्टडी है जो कि हमें ये बताती है कि जो ड्रग्स है उसका हमारी बॉडी पे क्या इफेक्ट होता है। ठीक है। और फार्माकोलॉजी हमें यह भी बताती है कि एक जो बॉडी है वो ड्रग के साथ क्या करती है। ठीक है। तो ये दोनों चीज़ के साथ डील करती है कि एक जब ड्रग बॉडी के अंदर जाती है तो क्या रिस्पॉन्स होता है, और उसके रिस्पॉन्स में बॉडी ड्रग के साथ कैसे रिएक्ट करती है। ठीक है। और जो फार्माकोलॉजी होती है वो बेसिकली दो ब्रांचेस में डिवाइड होती है। एक होती है फार्माकोकाइनेटिक्स, एक होती है फार्माकोडायनेमिक्स। जो फार्माकोकाइनेटिक्स होती है ये हमें बताती है कि एक बॉडी ड्रग के साथ क्या करती है। ठीक है। तो मतलब जब एक ड्रग बॉडी के अंदर जाता है तो उसको बेसिकली चार प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ता है: एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन। आज मैं आपको सिर्फ इसका ओवरव्यू दूंगा, आगे आने वाले टाइम में आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा कि ये चारों प्रोसेस क्या होती हैं। तो एब्जॉर्प्शन में क्या होता है कि जब आप कोई ड्रग खाते हो तो जब वो ड्रग ब्लड स्ट्रीम में चली जाती है, बॉडी से वो ब्लड स्ट्रीम में दाखिल हो जाती है, उसको हम एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन होता है कि जब वो ब्लड स्ट्रीम के थ्रू बॉडी डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, उसको हम डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। मेटाबॉलिज्म क्या होता है, एक बार जब ड्रग का पूरा एक्शन पूरा हो जाता है तो अगर उसको एक्सक्रीट होना है तो उसका मेटाबोलाइज होना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है। तो इस प्रोसेस को मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। ठीक है। और उसके बाद मेटाबोलाइज होने के बाद वो बॉडी से एक्सक्रीट हो जाता है। ठीक है। तो ये चार बेसिकली प्रोसेस है, आप इसको ADME की तरह भी याद कर सकते हो। ठीक है। उसके बाद आ जाता है फार्माकोडायनामिक्स। तो ये वो स्टडी है जो कि हमें ये बताती है कि जो एक ड्रग है वो बॉडी के साथ फिजियोलॉजिकली और बायोकेमिकली क्या करता है। ठीक है। और ये हमें ये भी बताता है फार्माकोडायनामिक्स हमें यही बताता है कि एक जो ड्रग है उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है बॉडी में। ठीक है। और फार्माकोडायनामिक्स हमें यह भी बताता है कि एक ड्रग के क्या एडवर्स इफेक्ट्स हैं, और ये हमें डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप के बारे में बताता है। मतलब अगर हम एक पर्टिकुलर डोज देते हैं, ठीक है, तो उसका हमारी बॉडी पे पॉजिटिव इफेक्ट होता है या नेगेटिव इफेक्ट होता है। ये भी चीज़ फार्माको डायनामिक्स हमें बताता है। ठीक है। तो ये तो होगी फार्माकोलॉजी की बात और उसकी दो ब्रांचेस की बात। उसके बाद हम आएंगे ड्रग ड्रग पे। तो एक ड्रग, ये सारी चीज़ समझने से पहले कि फार्माकोलॉजी क्या होती है, ये क्या काम करते हैं, हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ड्रग क्या होता है। ठीक है। तो एक ड्रग एक ऐसी केमिकल सब्सटेंस है जिसका कि जो स्ट्रक्चर होता है वो हमें पता होता है, और ये जब भी हम बॉडी में हम इसको एडमिनिस्टर करते हैं तो इसका एक बायोलॉजिकल इफेक्ट आता है। ठीक है। और एक फार्मास्यूटिकल मेडिसिन एक ऐसी मेडिसिन होती है जो कि जब भी हम उसको बॉडी में एडमिनिस्टर करते हैं एक सही डोज में, तो ये हमें किसी डिजीज़ या किसी एलिमेंट को क्योर करने में हेल्प करती है। ठीक है। उसके बाद अगर आप आए तो हम टाइप्स ऑफ ड्रग्स के बारे में बात कर सकते हैं, जैसे सिम्टोमेटिक ड्रग्स, प्रिवेंटिव ड्रग्स, डायग्नोस्टिक ड्रग्स, क्यूरेटिव ड्रग्स, हेल्थ मेंटेनेंस और कॉन्ट्रासेप्टिव ड्रग्स। सिम्टोमेटिक ड्रग्स कौन से होते हैं, जो कि हमें किसी डिजीज़ के सिम्टम्स को ट्रीट करने में हेल्प करते हैं। जैसे एनाल्जेसिक्स को हम यूज़ कर सकते हैं पेन रिड्यूस करने के लिए। उसके बाद प्रिवेंटिव ड्रग्स वो होते हैं जो कि हमें किसी डिजीज़ का जो कॉज होता है उसको क्योर करने में हेल्प करते हैं, और इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल एंटीबायोटिक्स है। डायग्नोस्टिक ड्रग्स वो होते हैं जो कि हमें किसी डिजीज़ को डायग्नोज करने में हेल्प करें। क्यूरेटिव ड्रग्स वो होते हैं जो कि हम किसी डिजीज़ को क्योर करने में हेल्प करते हैं, हम उनको क्यूरेटिव ड्रग्स बोलते हैं। ठीक है। जैसे हम ट्यूबरक्लोसिस में आइसोनियाजाइड यूज़ करते हैं तो हम उसको क्यूरेटिव ड्रग बोल सकते हैं, क्योंकि वो ट्यूबरक्लोसिस की ट्रीटमेंट में काम आता है। ठीक है। और ऐसे ही हेल्थ मेंटेनेंस ड्रग्स होती हैं जो कि हेल्थ मेंटेनेंस में हेल्प करती हैं। और उसके बाद कॉन्ट्रासेप्टिव ड्रग्स होती हैं जो कि प्रेगनेंसी प्रिवेंट करती हैं या फर्टिलाइजेशन प्रिवेंट करती है। फर्टिलाइजेशन मतलब जो फीमेल का एग होता है और मेल का स्पर्म होता है उसमें कांटेक्ट करने में प्रिवेंट करती हैं। ठीक है। इसके बहुत अच्छे एग्जांपल आपको पिल्स मिल सकती हैं ऐसी, जैसे प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन। ऐसी पिल्स को हम कॉन्ट्रासेप्टिव ड्रग्स में इंक्लूड करते हैं। ठीक है। उसके बाद आ जाइए सोर्स ऑफ ड्रग्स पे। तो जो ड्रग्स हैं हम उनको डिफरेंट सोर्सेज से अ, हासिल करते हैं। ठीक है। जैसे एनिमल है, मिनरल है, प्लांट है, सिंथेटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होगा। ठीक है। जैसे अगर आप प्लांट सोर्स की बात करें तो हम इससे एट्रोपिन और डिजिऑक्सिन
ऑब्टेन करते हैं, एनिमल से हम एंजाइम्स और हार्मोन्स हम ऑब्टेन करते हैं। अगर आप मिनरल्स की बात करें तो मैग्नीशियम सल्फेट हम यूज़ करते हैं। सिंथेटिक अगर आप बात करें तो इसके तो बहुत एग्जांपल्स हैं, पैरासीटामोल हो गया, आइबुप्रोफिन हो गया। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे वायरस हो गया, फंगी हो गया, इसको हम इनसे हम एंटीबायोटिक या वैक्सीन्स भी हम जनरेट करते हैं। ठीक है, इस अगले टॉपिक पे हम बात करेंगे, वो होगा कॉमन रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो इसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं, इनकी डिटेल के बारे में हम आगे बात करेंगे। तो जो सबसे पहला रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है वो है ओरल। ये वो रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है जो कि हम थ्रू माउथ लेते हैं। जैसे हम टैबलेट डायरेक्टली थ्रू माउथ लेते हैं उसको ओरल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन बोलते हैं। बुक्कल वो होता है जो कि हम चीक एंड गम के बीच में रखते हैं। चीक और गम, गम मतलब जो टूथ के नीचे जो हमारे नीचे गम्स होते हैं हम उसके अंदर रखते हैं और फिर हम उस ड्रग को लेते हैं, उसको बुक्कल बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद सबलिंगुअल, ये ऐसा रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है जिसमें कि हम जो ड्रग है वो टंग के नीचे रखते हैं और फिर वो डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है। ठीक है, उसके बाद टॉपिकल वो होता है जो कि हम डायरेक्टली स्किन पे लगाएं। ठीक है, ऑटिक होता है जो कि हम ऐसी मेडिकेशन जैसे हम एयर ड्रॉप्स होते हैं वो हम डायरेक्टली एयर कनाल के थ्रू एडमिनिस्टर करते हैं। ठीक है, आई होता है जो कि आप डायरेक्टली जैसे आई ड्रॉप हो गया। ठीक है, ऐसा रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन जो कि आप आई के थ्रू एडमिनिस्टर करो। ठीक है, तो आई ड्रॉप इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है। नेजल मतलब अब जो नाक है आप उसके ज़रिए मेडिसिन लें। ठीक है, इनहेलेंट होता है जैसे इनहेलर हो गए। ठीक है, अस्थमा पेशेंट्स के लिए इनहेलर्स होते हैं। ठीक है, तो आप वो जो मेडिकेशन होती है आप उसको लेते हो, अस्थमा पेशेंट्स को लेते हैं और वो डायरेक्टली लंग्स में चले जाते हैं। तो ऐसे रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन को हम इनहेलेंट भी बोलते हैं। वेजाइनल वो होता है जैसे जो कि आप डायरेक्टली वेजाइना में इंसर्ट करते हैं। ठीक है, रेक्टल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन वो होता है जो कि हम एनस के थ्रू लेते हैं और वो जो मेडिकेशन होती है वो रेक्टम में सेटल हो जाती है। ठीक है, तो ऐसा रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन जिसमें कि हम सीधे रेक्टम में अपनी जो मेडिकेशन है उसको इंसर्ट करते हैं तो उसको रेक्टल बोलते हैं। ट्रांसडर्मल होता है कि जो कि जैसे फॉर एग्जांपल आप इम्प्लांट्स का एग्जांपल ले लीजिए, हम डायरेक्टली जो ड्रग होता है या जो इम्प्लांट होता है वो स्किन के अंडर हम उसको प्लांट कर देते हैं। ठीक है, तो ऐसे जो ड्रग है रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन उसको ट्रांसडर्मल बोलते हैं। सबक्यूटेनियस होता है ऐसा रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन जिसमें कि हम जो मेडिसन है वो डायरेक्टली जो सबक्यूटेनियस लेयर होती है स्किन की उसके अंडर हम उसको इंजेक्ट कर देते हैं। इंट्रावेनस होता है जब हम मेडिकेशन डायरेक्टली वेन्स में इंजेक्ट करें। और इंट्रामस्कुलर तो इससे आप पता लगी क्या होगा, ऐसा ड्रग जो कि हम डायरेक्टली मसल में इंजेक्ट कर दें। ठीक है, तो गाइस ये थी फार्माकोलॉजी की इंट्रोडक्शन, उसके टाइप्स और ड्रग के बारे में मैंने आपको बता दिया है और रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। और गाइस अगर आप चाहते हो कि आपको एक अच्छे नोट्स मिले फार्माकोलॉजी के बारे में या फार्मेसी के बारे में, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरी ऐप का लिंक है फार्मेसी पाठशाला। वहाँ पे 500 रुपीज़ में आपको फार्मेसी के सारे सब्जेक्ट्स के नोट्स भी मिल जाएंगे, सिर्फ 500 रुपीज़ में लाइफ टाइम मेम्बरशिप पे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको नोट्स चाहिए फार्मेसी के तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन पे जाइए और उस ऐप को डाउनलोड कीजिए और आप नोट्स भी वहाँ पे उस ऐप से ले सकते हो। थैंक यू वेरी मच।